सहायता समूह के अंतर्गत RFCIF के फंड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में सरकार की तरफ से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए जो RF के रूप में 15,000 रुपया और CIF के रूप में 1,10,000 रुपए का फंड दिया गया है महिलाओं को अपना स्वयं का स्वरोजगार शुरू करने के लिए। तो अब शासन की तरफ से इसकी जांच शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इसकी जांच हो रही है कि जो समूह को RFCIF का फंड दिया गया है, पैसा लेकर के समूह की दीदियां अपना स्वयं का कौन कौन सा स्वरोजगार स्थापित की हैं और उनको अपने स्वरोजगार से सालाना कितनी इनकम हो रही है और जो पैसा RFCIF के रूप में समूह में आया है इसकी वापसी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पैसे का लेखा जोखा रजिस्टर में है कि नहीं है। तो दीदी RFCIF वापसी से संबंधित क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई हुई है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी बताते हैं कैसे क्या है। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल सके। ठीक, तो चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये देखिए पूरी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है कि स्वयं सहायता समूह की दीदियां समूह से पैसा ले करके किस प्रकार का अपना स्वयं का रोजगार शुरू की है, कैसे क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 साल में केंद्र सरकार ने 5,679 स्वयं सहायता समूहों को 55.74 करोड़ रुपए दिए। इनमें से केवल 10 समूह ही रोजगार शुरू कर सके हैं, वहीं शेष समूहों के ना रोजगार का पता है और ना ही लोन के रूप में मिले धन का पता है। कानपुर में महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह सरकार से करोड़ों रुपए लेने के बाद भी रोजगार शुरू नहीं कर पाए। 5 साल में केंद्र सरकार ने जिले के 5,679 स्वयं सहायता समूहों को करीब 55.74 करोड़ रुपए दिए थे। केवल 10 समूह ही छोटे स्तर पर रोजगार शुरू कर रहे हैं, शेष समूहों ने अपने निजी काम में ही धनराशि खर्च कर दी। खुद को बचाने के लिए विभाग यानी NRLM विभाग कागजों में समूहों का रोजगार तो दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में पैसा खर्च कहाँ हुआ इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। केवल कागजों में ही दिख रहा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दीदियां पैसा ले करके अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित की है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका स्वयं का स्वरोजगार दिख नहीं रहा है, केवल कागजों में ही दिखाई दे रहा है। सरकार की मंशा थी कि गरीब वर्ग की ग्रामीण महिलाएं संगठित होकर खेती किसानी सिलाई की दुकान या अन्य कोई काम समूह में शुरू कर खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। इसी क्रम में गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। योजना के अनुसार बैंक से लोन लेने के बाद काम शुरू करना होता है, यानी बैंक से CCL भी समूहों का करवाया जाता है। CCL के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूहों को लोन दिया जाता है ताकि वह बढ़िया पूंजी लगा करके अपना स्वयं का उद्यम रोजगार शुरू कर सके, पूंजी की कमी ना रहे। तो बैंक के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाता है। आमदनी होने पर धनराशि वापस समूह के खाते में जमा करनी होती है। विभाग से मिले दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक जिले में 6,222 समूह बनाए गए। इसमें 5,679 समूहों को रिवॉल्विंग फंड RF के तहत 56.79 लाख रुपए और 516 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी CIF 1,10,000 रुपया जो दिया जाता है के तहत 55.17 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें 10 समूह ही ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेने के बाद रोजगार शुरू किया और 1 से 2 लाख रुपए सालाना की कमाई कर रहे हैं। शेष एक भी समूह रोजगार नहीं शुरू कर पाए। विभाग ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की, यानी पैसा देने के बाद विभाग की तरफ से कोई देखरेख नहीं की गई कि आप सभी समूहों को पैसा दिया जा रहा है तो आप लोग अपना स्वयं का स्वरोजगार शुरू करिए। तो अब स्वयं सहायता समूहों को जो RFCIF का फंड दिया गया है इसकी जांच शासन की तरफ से शुरू हो गई है। इसकी जांच की जा रही है कि पैसा लेकर के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कौन कौन सा अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित की हैं और उनके स्वरोजगार से उनको कितनी इनकम हो रही है और जो भी पैसा इनके समूह को दिया गया है ये सब पैसे की वापसी अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही हैं और इनके समूह का रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं अच्छा है। जो भी पैसा जमा निकासी कर रही हैं रजिस्टर पर इसका लेखा जोखा है कि नहीं है, सब
सभी चीजों की जांच अब शासन की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पे जान लीजिए कैसे काम करता है स्वयं सहायता समूह। तो देखिए, समूह बनाने की जिम्मेदारी ब्लॉक मिशन मैनेजर की होती है। कम से कम 10 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। इसके बाद समूह के नाम से खाता खोला जाता है। नया समूह बनने के 3 माह बाद खाते में रिवॉल्विंग फंड यानी 15,000 रुपए दिए जाते हैं। काम शुरू होने और यह पैसा वापस करने पर 6 माह बाद कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत CIF के रूप में 1,10,000 रुपया स्वयं सहायता समूह को दिए जाते हैं। इसके बाद समूह रोजगार बताकर धनराशि समूह के बचत खाते से निकालता है। तो कागजों में सबसे ज्यादा पशुपालन का रोजगार दिखाई दे रहा है एनआरएलएम विभाग की तरफ से। तो एनआरएलएम विभाग में कागजों में सबसे ज्यादा पशुपालन के 1,158 रोजगार समूह के नाम पर दर्ज हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक शॉप, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कार्य, सब्जी मसाला की पैकिंग, अचार, मुरब्बा, आटा चक्की, फूलों की खेती व अन्य कार्य कागजों में दिखाए गए। हालांकि हकीकत में नाम मात्र के ही समूह सक्रिय हैं, यानी जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। केवल कागजों में ही दिखाई दे रहा है कि समूह से जुड़ करके दीदियां अपना कैसे स्वयं का स्वरोजगार कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर इसकी जांच हो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर की खबर है। वहाँ पर समूहों की क्या हालत है, किस प्रकार से समूह चल रहे हैं, इसकी जांच शुरू हो गई है। तो देखिए, समूहों की ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। समूह पैसा लेने के बाद बैंक में जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। समूह अपना खुद रोजगार कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब स्वयं सहायता समूहों का लोकोस ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। समूहों का सारा डाटा ऑनलाइन तरीके से लोकोस ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। समूह के द्वारा जो भी क्रियाकलाप हो रहा है A to Z जानकारी अब लोकोस ऐप पर अपलोड की जा रही है। तो दीदी, अब स्वयं सहायता समूह में जो महिलाओं को RF-CIF का फंड दिया गया है 15,000 रुपया और 1,10,000 रुपया, तो दीदी अब इस पैसे की जांच शासन की तरफ से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में इसकी जांच की जाएगी ग्राम पंचायत वार से कि समूह से पैसा लेकर के समूह की दीदियां अपना कौन कौन सा रोजगार शुरू की हैं और उनको उनके रोजगार से क्या कुछ लाभ मिल रहा है। तो दीदी, हम तो वीडियो के माध्यम से आप सभी दीदियों को यही कहना चाहते हैं कि दीदी आप लोग अपने समूह का रिकॉर्ड अच्छा रखें, लेन देन अच्छा रखें। आप सभी दीदियां अपने समूह में पंचसूत्रा का पालन अच्छे से करें। तो RF-CIF के फंड को लेकर के शासन की तरफ से जांच शुरू हो गई है। तो इसको लेकर के ये नई अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी दीदियों को बता रहे हैं। तो दीदी, आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।